सोचिए आप इन्वेस्टर के पास खड़े हैं, आपके पास टीम भी है, पैशन भी है, जबरदस्त आइडिया भी है और थोड़ा बहुत ट्रैक्शन भी है। फिर ऑल ऑफ सडन इन्वेस्टर पूछता है आपने के बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, तो आपका दिमाग ब्लैंक, जुबान खामोश और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट गॉन। लेकिन टेंशन नहीं, आज की वीडियो में आप वैल्यूएशन की गेम में बिगनर्स नहीं बल्कि प्रो बनकर निकलेंगे। वैल्यूएशन सिर्फ एक नंबर्स की गेम नहीं, ये एक कहानी है जिसमें आपके विजन का वेट होता है, मार्केट का साइज होता है और आपकी आइडिया का प्रूफ होता है। चाहे आपके पास सिर्फ एक छोटा सा स्टार्टअप आइडिया हो या एक MVP मार्केट वायबल प्रोडक्ट, तो ये वीडियो आपके स्टार्टअप के लिए एक गोल्ड माइन है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम शेयर करेंगे वैल्यूएशन के मेथड, इन्वेस्टर साइकोलॉजी और वो हैक्स जो आपको इन्वेस्टर का ट्रस्ट दिलाएंगे। मैं हूं रजिया अहमद और आप देख रहे हैं रजिया अहमद ऑफिशियल। चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन का मतलब है अगर आज कोई आपकी कंपनी खरीदना चाहे तो उसकी प्राइस क्या होगी। अगर आप सिंपल ये कह दें कि मुझे बस पैसा चाहिए तो मेरी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ होगी, तो इन्वेस्टर कहेगा नेक्स्ट। इन्वेस्टर वैल्यूएशन देखता है, वो इमोशंस नहीं देखता। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा हर पॉइंट कि आपने वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की। लेट्स सपोज अगर आप 2 करोड़ आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन क्लेम कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन किस चीज पे बेस कर रही है। आपको वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए अपने मॉडल और मार्केट को बेस बनाना पड़ेगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि प्री सीड स्टेज पर वैल्यूएशन मुख्तलिफ होती है। तो चले जानते हैं कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी बेस पर प्री स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। प्री सीड स्टेज पे आपको वैल्यूएशन मुख्तलिफ इस वजह से होती है क्योंकि इसमें आपका जो प्रोडक्ट है या तो हाफ बैक्ड होता है या फिर अंडर डेवलप्ड होता है और आपकी टीम जो है वो एक प्रॉपर टीम नहीं होती। मे बी आपको 3 फाउंडर्स हों आपकी टीम में और जो रेवेन्यू है वो या तो आपकी वेट लिस्ट में होता है, ये बहुत कम होता है। इन सब पॉइंट्स के बाद अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि तो फिर वैल्यूएशन करें कैसे। वैल्यूएशन करने के लिए आप वो सबसे इजी तरीके यूज करें जो सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स मानते हैं। प्रूवन वैल्यूएशन मेथड्स के अंदर जो सबसे पहला मेथड है वो बर्कस वैल्यूएशन मेथड है, जो कि तमाम फाउंडर्स का फेवरेट मेथड है। बर्कस मेथड के अंदर हर एक चीज को 10 लाख या 10 मिलियन या 1 करोड़ की वैल्यूएशन दी जाती है। इट डिपेंड्स और वेरी बिजनेस टू बिजनेस। लेट्स सपोज आपका आइडिया जो है वो वायबल है, बहुत जबरदस्त है, तो उसको 10 लाख की वैल्यूएशन दे दी जाती है। लेट्स सपोज आपकी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत रेलिवेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज है, तो उसको भी 10 लाख की वैल्यूएशन दे दो। हो सकता है कि आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ हो और आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट वायबल प्रोडक्ट है, तो लेट्स सपोज उसको भी 10 लाख की वैल्यूएशन असाइन कर दो। आपकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त है, उसको 10 लाख असाइन कर दो। इसके अलावा आपके बिजनेस का ट्रैक्शन भी है मार्केट के अंदर, 10 लाख उसको असाइन कर दो। तो इन सब चीजों को, इन सारे एलिमेंट्स को जो वैल्यू असाइन की गई है उसको प्लस करने के बाद लेट्स सपोज आपकी वैल्यूएशन 50 लाख आती है बिजनेस की। सो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको वैल्यूएशन असाइन करने के बाद उनको टिक करना है ताकि प्रॉपर तरीके से सारे एलिमेंट्स वैल्यूएशन का पार्ट बन जाए और एक जस्टिफाइबल वैल्यूएशन आपके बिजनेस को दी जा सके। वैल्यूएशन का दूसरा मेथड हमारे पास स्कोर कार्ड मेथड है। स्कोर कार्ड मेथड क्या है कि अगर मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है जो आपके मॉडल से मिलता जुलता है और उसने ऑलरेडी फंडिंग रेज की है कुछ वैल्यूएशन पे, इट कुड बी 1 करोड़ 2 करोड़ वट एवर, तो आप उसको स्कोर करें, उसके कंपैरिजन में स्कोर करें अपने स्टार्टअप को सेम तरीके से। स्कोर कार्ड वैल्यूएशन के अंदर आप जिन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, लेट्स सपोज वो हो सकते हैं यूनिक आइडिया, मार्केट कंपेटिटिवनेस,
मार्केट का साइज, प्रोडक्ट यूनिकनेस, कंपेटिटिव एडवांटेज और मार्केटिंग प्लान। ये स्कोर एवरेज रीजनल वैल्यूएशन के ऊपर अप्लाई होता है। लेट्स सपोज लाहौर में किसी स्टार्टअप ने की प्री सीड वैल्यूएशन जो है वो 1.5 करोड़ है, तो आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन उसके साथ रिलेट करके निकालते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास रिस्क असेसमेंट फैक्टर। इसमें हर एक फैक्टर के रिस्क की असेसमेंट करो। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट का रिस्क है, कंपेटिटिव रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है या टेक्नोलॉजी का रिस्क है, लीगल रिस्क या फाउंडर का रिस्क। सो ज्यादा रिस्क कम वैल्यूएशन, कम रिस्क ज्यादा वैल्यूएशन और इन्वेस्टर हैप्पी। अगर आपका बिजनेस कोई हाईली रिस्की बिजनेस है तो आप रिस्क मिटिगेशन प्लान अपनी पिच के अंदर इन्वेस्टर को दिखाएं। पाकिस्तान के अंदर जो रियल वैल्यूएशन है वो 1 से 3 करोड़ के दरमियान के अंदर है। इस वैल्यूएशन पर आमतौर पर इन्वेस्टर 10 से 20% इक्विटी मांगता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट रेज की है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं बाइकिया है, बाजार है, एयरलिफ्ट है। इन सब स्टार्टअप ने इनिशियल स्टेज में मॉडेस्ट वैल्यूएशन ली और लेटर ऑन वैल्यूएशन को इंक्रीज किया और रेज किया और ग्रो हुए। वैल्यूएशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टर को वैल्यूएशन के अंदर किस तरह से इम्प्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले तो कैलकुलेटेड रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। इन्वेस्टर को ये बताइए कि ये वैल्यूएशन जो आपने की है ये हवा में नहीं है, ये रियल स्टैट्स और ग्रोथ पे बेस कर रही है। माइलस्टोन्स पर प्रोजेक्शंस, लेट्स सपोज अगर हम ये 50 लाख अभी रेज कर लें तो इसके साथ हमारे पास X नंबर ऑफ यूजर्स और Y नंबर ऑफ रेवेन्यू होगा और नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर हमारी वैल्यूएशन डबल हो सकती है। प्री सीड स्टेज पर आपका के नंबर्स छोटे हो सकते हैं लेकिन आपका विजन बड़ा होना चाहिए। तो कंपेरेबल्स, आप कंपेरेबल शो करें इन्वेस्टर के साथ कि लेट्स सपोज XYZ स्टार्टअप जो कि सेम लोकेशन पे बेस्ड है वो 3 करोड़ तक वैल्यूएशन रेज कर चुका है, तो हमारा स्टार्टअप भी सिमिलर टू देम है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है ओवर वैल्यूएशन। आपको अपने बिजनेस की ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस ओवर वैल्यू करके दिखाएंगे तो इन्वेस्टर भाग जाएगा। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन अगर आप दिखाते हैं अपने बिजनेस की तो इस पे आप इक्विटी बहुत सस्ती दे देते हैं और इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा इक्विटी आपसे चार्ज कर लेता है। इसके अलावा मिड टाइम या मिड प्रेजेंटेशन या मिड पिच वैल्यूएशन मीन्स कॉन्फिडेंस किलर, जिससे इन्वेस्टर का एतमाद नहीं रहता, और नो लॉजिक जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो लूज हो जाता है। कुछ प्रो टिप्स जो कि हर फाउंडर की वैल्यूएशन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपकी वैल्यूएशन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ना कि सिर्फ आपका CFO ही उनको जानता हो और उनको प्रेजेंट कर सकता हो। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल्स में नहीं बल्कि वो फाउंडर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो आपके ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है। सो वैल्यूएशन जस्ट एक नंबर नहीं, एक नैरेटिव है। ऐसा नैरेटिव जो ऐसा सेंटेंस जो आप इन्वेस्टर के सामने प्रूव करने में कामयाब हो गए हैं। अगर आप प्रूव कर दें कि आपका आइडिया, आपकी मार्केट और आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन आप डिक्टेट करते हैं, इन्वेस्टर नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट के अंदर हम कैप टेबल डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर कितनी इक्विटी रखे। थैंक यू।